आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे एसी का कंप्रेसर क्यों ट्रिप करता है और इसको हम कैसे सही करें। ये जो ट्रिपिंग का मामला है ना, जो ट्रिपिंग करता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा आती है। आखिर क्यों हमारी एसी का कंप्रेसर ट्रिप करता है? क्या वो कंप्रेसर ख़राब है या कुछ और फॉल्ट है? ये कैसे क्लियर करें, यही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सही तरीके से एकदम डिटेल में समझेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपका उसमें फ़ायदा है। सबसे पहली चीज़, हम इस एसी को स्टार्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि रियल में इसका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ये देखिए, इसका एसी का प्लग है और एक चीज़ ध्यान रहे, ये हमारी एसी का जो आउटडोर है ये 3 मिनट के बाद स्टार्ट होता है और इंडोर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, डायरेक्ट किए। डायरेक्ट मतलब इंडोर को देखिए, इंडोर को भी सप्लाई तुरंत दे दिए हैं और आउटडोर केबल को भी हमने सप्लाई को डायरेक्ट दे दिया। मतलब कि आउटडोर और इंडोर को दोनों को एक जगह से सप्लाई दे दिए हैं। अब इसको पीसीबी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये जैसे प्लग लगाएंगे तुरंत इंडोर भी चालू होगा और आउटडोर भी चालू होगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, 3-3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार ना करना पड़े इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। मतलब कि जैसे प्लग लगाया जाएगा आउटडोर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे हम एम्पियर मीटर को भी लगा लेते हैं इसके तार पे। देखिए, ये जो सप्लाई जा रही है इसके ऊपर से लगा लेंगे तो इस बोर्ड के जरिए से इस एसी चलाया जाएगा। तो ये जितना भी एम्पियर लेगी ये बता देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखिए ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है ना सही से। अब हम क्या करेंगे, एसी करेंगे स्टार्ट और देखेंगे इसका एम्पियर ये कितना ले रहा है और हमारी एसी चल रही है या नहीं चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा एम्पियर भी इनको दिखाइएगा। तो फिलहाल ये प्लग लग चुका है, आप एम्पियर दिखाइए। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम्पियर कितना लेना चाहिए, इसके बॉडी पे लिखा हुआ है एम्पियर यहाँ पे 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर के आसपास लेना चाहिए। करते हैं, यहाँ दिखाइए थोड़ा सा एम्पियर। देखिए स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, फैन स्टार्ट। लेकिन ये देखिए 30 एम्पियर ले रहा है, 30 एम्पियर 29 एम्पियर इतना ले रहा है। अब देखिए कट गया। मतलब अभी फिर दोबारा देखिए चालू, देखा देखिए 29 एम्पियर 30 एम्पियर। मतलब जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है तो ये 29 एम्पियर के आसपास ले रहा है। देखिए फिर लिया 29 एम्पियर और फिर बंद हो जा रहा है, मतलब ट्रिप हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो ये फॉल्ट आपने देख लिया, इसमें फॉल्ट है कुछ। फैन तो चल रहा है लेकिन कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है। तो कंप्रेसर ट्रिप करने का क्या क्या रीज़न है, इनको पहले गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे है वोल्टेज का, कि अगर वोल्टेज कम आएगा, सप्लाई कम आएगी इस बोर्ड में, तो भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारेगा, नहीं चल पाएगा। दूसरा रीज़न जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रीज़न ये है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है बड़ा वाला, वो ये है कि कैपेसिटर कमज़ोर हो जाना। ये जो कैपेसिटर लगा है ना, अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तब भी कंप्रेसर आपका ट्रिप करेगा। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये होगा कि इसका जो गैस है, गैस अगर ज़्यादा पड़ जाएगी, इसमें कोई गैस चार्ज कर रहा है, गैस ज़्यादा डाल देगा तो भी कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, कंप्रेसर ट्रिप करेगा। चौथा रीज़न है कि एसी की सर्विस अगर नहीं हुई रहेगी तो भी कुछ टाइम के बाद जाकर के कंप्रेसर ट्रिप कर देगा। पांचवा रीज़न ये है कि अगर ये कंप्रेसर है, अगर ये भी ख़राब हो जाएगा, मतलब ख़राब जो हो जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा, तो भी ये ट्रिप कर देगा। तो हम क्लियर कैसे करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाइए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे, इसका वोल्टेज आ कितना रहा है। तो हम वोल्टेज नाप लेते हैं। सबसे पहला दिखाइए वोल्टेज, यहाँ पे जो बोर्ड से हम चला रहे हैं एसी को, उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है ये देखना है। तो हम वोल्टेज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गलती यहाँ पे हो सकती है, अगर ये एम्पियर पे करके अगर आप सप्लाई लगा देंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इसको वोल्टेज पे कर लेना है, ध्यान से काम करना, वरना मीटर भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल हमने वोल्टेज पे कर लिया यहाँ पे और इसको लगाते हैं और सप्लाई को चालू करते हैं और देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 234 वोल्ट आ रहा है, मतलब जितना वोल्टेज चाहिए, मतलब 200 प्लस वोल्टेज चाहिए और 200 प्लस वोल्टेज आ रहा है। मतलब वोल्टेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वोल्टेज वाला फाइनल हो गया, मतलब वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अब इसका कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है। अगर कैपेसिटर भी कमज़ोर रहेगा तब भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए बात ये ना, गैस आप उस टाइम नापेंगे जब कोई 1 दिन पहले या 2 दिन पहले गैस डाल के गया है, तब से एसी इनकी चल नहीं रही है, तब आप जाके गैस को नापेंगे। तभी हो सकता है कम या ज़्यादा गैस होगी। लेकिन जब इसमें पहले से 6 महीना साल भर से एसी चल रही है तो उसमें गैस का फॉल्ट कैसे आ सकता है, उसमें ट्रिप हो रहा है तो गैस का फॉल्ट नहीं। क्योंकि पहले जो एसी चल रही तो गैस अगर ज़्यादा रहता तो पहले कैसे चलती 6 महीने तक, तो चल रही थी, मतलब गैस का तो फॉल्ट नहीं है और उसमें दूसरा कोई फॉल्ट होगा। तो मतलब अगर
आप गैस डालें या कोई अभी एक दिन 2 दिन पहले गैस डाला है तो चेक करना है गैस को। अदरवाइज़ अगर 1 महीना 1 साल 2 साल पहले से गैस पड़ी है और सब कुछ सही चल रहा है तो गैस कम ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं, मतलब कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा होने का चांस नहीं है, कम होगी और कम होने पे कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता ज़्यादा। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया। और आगे क्या है, सर्विस की बात है तो एसी की सर्विस भी हमारी हुई है और ट्रिप करने का रीज़न और भी हो सकता है ये जो फ़ैन है ना ये स्लो चल रहा है, लेकिन फ़ैन भी हमारा एकदम सही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका कैपेसिटर भी चेंज करके देखेंगे। कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी अगर कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो ये कंप्रेसर है ये कंप्रेसर जाम हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है। तो एक बार कंप्रेसर को भी चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद तब जाके हम लोग कैपेसिटर नया लगाएंगे। तो कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए प्लग को बाहर निकाल दिया गया है। कैपेसिटर थोड़ा शार्ट कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 60 चार्ज रहता है तो करंट लग जाता है, तो ये आप शार्ट कर लिया करिए, तो ये शार्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब हम कंप्रेसर को चेक करने जा रहे हैं। कंप्रेसर का जो वायर है इसको बाहर निकाल लेते हैं, या चलिए वायर इसके बाहर देखिए 2 वायर ये हो गए हैं, एक ये यहाँ पे है वायर, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं पहले कंप्रेसर के वायर को। कंप्रेसर का देखिए 3 वायर है, 1 2 और एक यहाँ पे ग्रीन वायर और है, ये भी निकाल लेते हैं बाहर। कंप्रेसर के वायर को बाहर निकाल लिया गया है। कंप्रेसर चेक कर लेते हैं हम। तो कंप्रेसर चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दीजिए मीटर को और चेक करते हैं बता रहे नहीं बता रहे, ठीक। तो अब यहाँ पे तीनों तारों को पकड़ लेंगे, कॉमन पे रख लीजिए, किसी भी तार पे रख करके तीनों को बारी बारी चेक करिए, तीनों बता रहा है तो ठीक है, कंप्रेसर बता रहा है, ठीक। इस पर चेक करते हैं, बता रहा है, ठीक है। एक बार इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, बाकी सही है कंप्रेसर, ठीक है। हो सकता है 60 हो, बॉडी 60 हो, तो हम क्या करेंगे, इसका एक जो तार है इसको हम दोनों पहले बॉडी पे रखेंगे ताकि पता चले वहाँ कार्बन है या नहीं है। तो ये बता रहा है दोनों पे, मतलब दोनों ये बता रहा है, इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट मिल जाएगा हमको रिपोर्ट। तो यहाँ से निकालते हैं, एक छोड़ते हैं और एक से चेक करते हैं, नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, तारों पे चेक करते हैं, नहीं बता रहा है, ब्लैक वाले चेक कर लेते हैं, नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये बॉडी 60 भी नहीं, मतलब एक तार पे रखना है इसके पिन पे और दूसरा बॉडी पे रखना है तार को मीटर के, और अगर ये बता देता है इसका मतलब कंप्रेसर 60 है, और नहीं बताता कंप्रेसर हमारा सही है। तो फिलहाल कंप्रेसर अपना ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि कंप्रेसर जाम हो, जाम को थोड़ी ये बता पाएगा, ये तो बस बाइंडिंग बता रहा है, बाइंडिंग ठीक है, लेकिन कंप्रेसर का पिस्टन वगैरह जाम हो जाएगा तो फिर ये नहीं बता पाएगा। तो अब ये क्लियर करने के लिए हमें अब एक चीज़ और क्लियर करना है, कैपेसिटर हमारा ये सही है या नहीं है। कैपेसिटर को 60 मार के चेक करने से अच्छा है कि आप कैपेसिटर नया ले लीजिए और नए कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो ज़्यादा एमएफटी कैपेसिटर ये है ना, तो ये अगर 60 मारेंगे कमज़ोर भी रहेगा तभी बहुत ज़्यादा स्पार्क करेगा, समझ ही नहीं पाएंगे कमज़ोर है या सही है। तो फिलहाल हम 60 में नहीं मारने वाले, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फील्ड में करते हैं वही है, वो यही है कि आपको करना ये है कि नया कैपेसिटर लेके चलना है, 40 का 45 का 50 का, तो लगभग 45 के लगा करके आप चेक कर लीजिए उसमें कि हाँ चालू हो जाता है या नहीं हो जाता, मतलब जितने का लगा हो उतने का लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं सर, कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलाते हैं, और ये कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, नया कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये हटा देते हैं कैपेसिटर पुराना वाला, ये हमारे पास नया कैपेसिटर है और ये कंबाइंड कैपेसिटर है। फिलहाल हम इसमें जो फ़ैन वाला पॉइंट है ना इसको छोड़ देंगे, फ़ैन का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी 2 पॉइंट जो हमारा है वो 2 पॉइंट ऐसा हो जाएगा, मतलब बड़ा कैपेसिटर वाला उसी का यूज़ कर लेंगे। तो हम चलिए इसको कर देते हैं कनेक्शन, तो जोड़ देते हैं, जैसे ये मतलब इसको समझिए 2 ही खूंटी है, मतलब कनेक्शन कर लेते हैं जैसे कनेक्शन होता है। और ये हो गया, और उस कंप्रेसर का जो तार है ये देखिए, इसका ये रनिंग रेड वाला है, इसको यहाँ डाल देते हैं। स्टार्टिंग इसका है ये ब्लैक वाला, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी कनेक्शन की वीडियो बहुत सारी हमारी बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन हमने अच्छी तरीके से, देखिए कंप्रेसर ट्रिप होने का एक और बड़ा रीज़न है, वो ये है कि कनेक्शन गलत करना। अगर कनेक्शन गलत होगा तभी कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा एम्पियर हाई लेकर के। फिलहाल हमने कनेक्शन कर दिया एकदम सही तरीके से, और आप कंप्रेसर को करेंगे चालू, और 100% ये क्लियर हो जाएगा कि कंप्रेसर ख़राब है या कैपेसिटर ही ख़राब था। तो अगर इस केस में अगर हमने चालू किया और कंप्रेसर चालू हो जाता है और एम्पियर भी ठीक ले रहा है, जितना इसके बॉडी पर लिखा है 7.5 के आसपास है उससे कम, तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर एकदम सही है। तो हम करते इसको चालू और एम्पियर भी आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मीटर लगा लेते हैं, आपको दिखाया जाएगा, ये देखिए एम्पियर पे लगा दिया गया है।
एम्पियर पे सेट कर दिया गया है और अब इसको किया जाएगा चालू और देखते हैं कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और ये जो एम्पियर है 4.8 एम्पियर ले रहा है, मतलब 4 एम्पियर के आसपास में ये ले रहा है एम्पियर। तो एम्पियर भी एकदम सही है, यहाँ पे हमारा जितना चाहिए एम्पियर देख सकते हैं, पॉइंट आगे है 4.9 एम्पियर के आसपास में ये ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो बॉडी पे लिखा था 7.5 एम्पियर उतना नहीं है, उससे कम है। तो ठीक है, उससे कम है और कूलिंग अच्छा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो जितना लिखा है उससे कम है या उतना है तो एकदम सही है, जितना एम्पियर लेना चाहिए एकदम ठीक एम्पियर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और ये ट्रिप नहीं कर रहा है और एम्पियर बढ़ भी नहीं रहा है, इसका मतलब उम्मीद है कि ये सही तरीके से चलेगा। तो इसमें जो फॉल्ट था वो फॉल्ट कैपेसिटर का था, जो कि सबसे ज़्यादा आता है। कैपेसिटर कमज़ोर होने की वजह से ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ट्रिप क्या करते हैं। तो आपको हमेशा इसी तरीके से चेक करना है कि रियल में फॉल्ट क्या। अगर ये नहीं चलता ना, वोल्टेज भी सही था, कनेक्शन भी सही था, कैपेसिटर भी सही लगा दिए, नया लगा दिए और उसके बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ और गैस भी सही है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर 101% ख़राब है, मतलब जाम है। तो कंप्रेसर चेंज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। और अगर कंप्रेसर चल जाता है कैपेसिटर नया लगाने के बाद तो मतलब कुछ की प्रॉब्लम थी, तो आप उस कैपेसिटर को नया लगा दीजिए, जितने का लगा है उतना का लगाइए, बाकी 4-5% आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर ना रहने पे, लेकिन जितने का लगा है उतना ही लगाइए, कैपेसिटर ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसी तरीके से ट्रिपिंग वाले प्रॉब्लम को देखिए, कूलिंग भी अच्छी आ रही है, इसमें गैस भी अच्छी है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसी तरीके से कूलिंग ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सही करते हैं, मतलब कि कंप्रेसर ट्रिपिंग का जो मामला है इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से सही किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रिपिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है।